लॉन्ग नोज रैट। तिम्मापुर नाम के गांव में गगोई नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू करता था। उसके माँ पिता इस बात के लिए हमेशा उसको डांटते रहते थे। क्यों रे, ऐसी बेकार में हमेशा झूठ बोलते हो? तुम्हें सब लोग डांटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है रे। अब तो बदल जाओ बेटा। अरे बाप रे, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन अब से अगर तुम झूठ बोला है कहकर पता चला तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा, एड़ा कहीं का, खबरदार, कहकर डांटा। माँ और पिताजी, मुझे भी मेरा गलती का एहसास हो रहा है। मैं आप दोनों के ऊपर कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब से जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे विश्वास कीजिए, मुझे एग्जाम फीस भरना है। 1000 रुपए है तो दीजिए ना प्लीज। फिर तुरंत ही उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए। तब उन पैसों को लेकर वो शराब पीकर पत्ते खेलकर मजे करने लगा। शाम शराब के नशे में गिरते गिरते घर को निकला। रास्ते में एक स्वामी जी उसके सामने आकर, बेटा ये गांव तिम्मापुर है ना? मैं इस गांव में नया आया हूँ बेटा। क्या स्वामी जी, ये कैसा तिम्मापुर हो सकता है? ये तो दूसरा गांव है। आप वापस जाओगे तो वहाँ मिलेगा आपको वो गांव। जाइए जाइए, तिम्मापुर को पार करके बहुत दूर आ गए हो आप। उसके वजह से बेचारा स्वामी जी वापस चला गया। बहुत पीकर आने के वजह से गगोई को उनका माँ पिता बहुत डांटे। अगले दिन नींद से उठकर देखा तो वो स्वामी जी को उनके माँ पिता प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। अरे बेटा तुम हो, ये तुम्हारा घर है क्या? मैं तो तुम्हारे पिताजी को मिलने के लिए ही आया हूँ। मगर क्या बेटा, मुझसे झूठ कहकर दूसरा गांव भेज दिया मुझे। कितना घूम घूम कर मुश्किल हो गया था मालूम है? वो गलत बात है ना बेटा, झूठ बोलना। देखा स्वामी जी, इसी के बारे में आप कुछ मदद करेंगे सोचकर आपको यहाँ बुलाया था। इसका ये हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दीजिए स्वामी जी। अरे हट, क्या है ये सुबह सुबह पंचायत लगा दिया घर में? क्या स्वामी जी, आपको कोई काम नहीं है क्या? ऐसे ही मजाक में कल झूठ बोला था, अब क्या है? जाके अपना काम देख लीजिए, बड़े आए हो घर में। बेटा तुम्हारा गलतियों का भी तुम्हें एहसास नहीं है? मतलब तुम्हारा परिस्थिति क्या है मुझे समझ में आ गया। अब से अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नाक लंबा होता जाएगा। मैं ये श्राप तुम्हें देता हूँ, कहकर वहां से चला गया। जाओ जी जाओ, बड़ा दिया श्राप। माँ पिताजी, मैं कल शराब नहीं पिया था, भगवान का कसम। बस तभी उसका नाक यूं ही लंबा हो गया। वो देखकर चौंक गया। अरे ओए दरिंदर कहीं का, देखा ना, उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। अब क्या करोगे रे? हे भगवान, फिर तो वो जो कह रहे थे वो सच है। पिताजी, कल आपने जो पैसे दिए थे उससे मैं शराब पिया था और ये बात सच है। उसका नाक फिर से साधारण हो गया। हे भगवान, कहकर लंबा सांस लिया। उसके बारे में गांव में सबको पता चल गया। फिर गांव में लोगों को झूठ बोलते ही उसका नाक लंबा होना शुरू हुआ। वो झूठ बोल रहा है पता चलने के वजह से गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब मारना शुरू किए। अरे बाप रे, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैंने झूठ कहा। कहते ही उसका नाक फिर से साधारण हो गया। एक दिन वो स्वामी जी के पास जाकर प्रणाम करके, स्वामी जी, आपसे मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे इस श्राप से मुक्ति कर दीजिए स्वामी जी। अब और इस दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ, इस लंबा नाक को सह नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। आपको हाथ जोड़ता हूँ स्वामी, मुझे मामूली सा आदमी बना दीजिए स्वामी। बेटा अब तो तुम्हें बुद्धि आ गया है, इसके लिए खुश हूँ। लेकिन मुझे श्राप से मुक्ति करने का शक्ति नहीं है बेटा। अगर तुम्हें श्राप से मुक्ति होना है तो जंगल के उत्तर दिशा में एक गुफा है, उसमें जाकर एक दिन के लिए सोना होगा। उसमें रहने वाले एक मायावी चूहा आकर तुम्हारे नाक को पकड़ा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, नहीं तो पूरा जिंदगी तुम्हें ऐसे ही गुजारना होगा बेटा। तब वो गुफा में गया। और फिर वहां जाकर सो गया। नींद से उठते ही उसका नाक के ऊपर एक चूहा बैठा हुआ था। उसको देखकर वो चूहा कूदकर भाग गई।
अरे वाह, मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गया है क्या? अब से मैं जिंदगी में झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा। कहते ही उसका नाक सीधा हो गया था और वो खुशी खुशी घर चला गया। तब से वो झूठ बोलना छोड़कर सच कहना शुरू किया और अच्छा नाम कमाया।